हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, तो मैं इसी का फोर्थ पार्ट लेके आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे कुछ और नए क्वेश्चनों के बारे में जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी। तो दोस्तों, अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर है सी 1916 में। तो गांधी जी ने 1916 में देहरादून की यात्रा की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, विनोग माउंटेन क्लब वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। इसका आंसर है डी, देहरादून। तो विनोग माउंटेन क्लब वन्य जीव विहार की स्थापना देहरादून में हुई थी और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है उत्तराखंड का और इसका क्षेत्रफल लगभग 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पर पहाड़ी बटेर को अंतिम बार यहीं पर देखा गया था और वह अब विलुप्त हो चुके हैं। और इस वन्य जीव विहार का दूसरा नाम मसूरी वन्य जीव विहार है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि पहाड़ी बटेर को अंतिम बार किस वन्य जीव विहार में देखा गया था। तो आपको याद होना चाहिए, पहाड़ी बटेर को अंतिम बार मसूरी वन्य जीव विहार यानी बिनोग माउंटेन क्लब वन्य जीव विहार में देखा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उद्यांशु बांध परियोजना किस नदी पर है। तो इसका आंसर है ए, अलकनंदा। तो उद्यांशु बांध परियोजना अलकनंदा नदी पर पौड़ी में है और ये परियोजना 1000 मेगावाट की परियोजना है और इस परियोजना का निर्माण 1976 में हुआ था। लेकिन कुछ कारणों से इस परियोजना को रोक दिया गया 1990 में। तो फिर इस परियोजना का फिर से जब शुरू किया गया था तो 2002 में या फिर 2003 में फिर से इसको शुरू किया गया था और 2008 में ये चालू हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देव संस्कृति विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थित है। इसका आंसर है सी, हरिद्वार। तो देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा द्वारा 11 अप्रैल 2002 में हरिद्वार में की गई थी। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, किस मेले को उत्तराखंड में भगवान नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है डी, देवी धुरा मेला। तो देवी धुरा मेले को भगवान नाम से भी जाना जाता है। इस मेले का आयोजन चंपावत जिले में बाराई देवी मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। और इस मेले में लोग एक दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं, एक दूसरे को पत्थर से मारते हैं और ये मेला 15 दिनों तक चलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। इसका आंसर है डी, भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है और भोटिया जनजाति के लोग पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ज़िलों में निवास करते हैं। और ये जनजाति अपने को खस राजपूत बताते हैं और भोटिया जनजाति के लोग अर्ध घुमंतु जनजाति के होते हैं। और ग्रीष्मकालीन आवास को ये मैत कहते हैं और शीतकालीन आवास को ये मुंडसा या गुंडा कहते हैं। और वैसे मैं आपके लिए उत्तराखंड की जनजातियों की ये अलग से सीरीज़ लाऊंगा, उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इन जनजातियों की क्या क्या विशेषताएं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है डी, अनुसय प्रसाद बहुगुणा। तो उत्तराखंड के गढ़ केसरी के नाम से अनुसय प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नरी का प्रथम सामाजिक संगठन कौन सा था। इसका आंसर है ए, डिवाइडिंग क्लब। तो कुमाऊं कमिश्नरी का जो प्रथम सामाजिक संगठन था वो डिवाइडिंग क्लब था।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गौरक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर है डी, कोटद्वार। तो उत्तराखंड में गौरक्षणी सभा की स्थापना पंडित धनीराम शर्मा द्वारा 1907 में कोटद्वार पौड़ी में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, दुगड्डा नामक स्थान किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर है डी, लंगूर और सीलगाड़ नदी के संगम पर। तो दुगड्डा नामक स्थान लंगूरगढ़ और सीलगाड़ नदी के संगम पर पंडित धनीराम मिश्र ने अपने खेतों में बसाया था और यहाँ पर 1930 और 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर आए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।